जय वीर बंदा बैरागी। भारतीय संस्कृति के रक्षक वैष्णव बैरागियों के शिरोमणि वीर बंदा बैरागी जी के बलिदान दिवस 9 जून सन 2023 दिन शुक्रवार को उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने एवं उनके बलिदान का स्मरण करने के उपलक्ष्य में हवन विचार गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक साहित्यकार एवं पत्रकार चरण सिंह स्वामी थे। यह आयोजन कलमपुत्र काव्य कला मंच तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वीर बंदा बैरागी सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीर बंदा बैरागी जी के चित्र के समक्ष हवन करने के पश्चात हुआ। चरण सिंह स्वामी द्वारा लिखित आरती हे वीर बंदा बैरागी जी, हमको ऐसी भक्ति दीजिए, हो जाए राष्ट्र को समर्पित, ऐसी शक्ति दीजिए को सामूहिक रूप से गाते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर चरण सिंह स्वामी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सभी वैष्णव बैरागी स्वामी समाज बंधुओं को मेरा प्रणाम। बंधुओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मेरे द्वारा स्वाभिमान जगाओ इतिहास पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम किए जाते रहे हैं और मेरे द्वारा 3 पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है, जिनमें पहली का नाम है वैष्णव बैरागी स्वामी समाज का इतिहास और दूसरी का नाम है वैष्णव विभूतियों और संप्रदायाचार्यों के सत्य और रोचक किस्से। आप इन्हें मंगा भी सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9837092113 पर संपर्क करके। इसी कड़ी में मेरे द्वारा एक कार्यक्रम और वीर बंदा बैरागी जी के बलिदान दिवस पर मेरठ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे वैष्णव वीर बंधुओं ने हिस्सा लिया। मैं उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के संयोजक कलमपुत्र पत्रिका के संपादक एवं कलमपुत्र काव्य कला मंच के अध्यक्ष साहित्यकार एवं पत्रकार चरण सिंह स्वामी ने करा। चौधरी चरण सिंह इतिहास विभाग के वीर बंदा बैरागी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के शर्मा जी ने वीर बंदा बैरागी जी के जीवन चरित्र तथा उनके संघर्ष को विस्तार से बताया। उन्होंने उनके इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि वीर बंदा बैरागी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को मारने वाले सरहिंद के राजा वजीर खां तथा सिखों के गुरु तेग बहादुर को मारने वाले जल्लाद जलाउद्दीन का सिर कलम करके उनका बदला लिया। इसी के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में उसके राज्य पर कब्जा कर गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों में से एक भाई बाज सिंह को वहां का राजा बनाया। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए भोली भाली हिंदू जनता पर मुगलों द्वारा किए जा रहे अत्याचार से मुक्ति दिलाई। वे एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी तथा अपने सैनिकों के प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। यदि वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते तो उनकी जान बच सकती थी। आज उनके अनुगामियों की संतानें बैरागी तथा स्वामी जाति के नाम से भारत भर में जानी जाती। उनका कोई पहले से कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं, कोई उन्होंने सेना की शिक्षा नहीं दी। वो तो वैराग्य धारण कर चुके हैं, वो तो सत्य की खोज में निकल चुके हैं। पर एक कुछ जीवन का, मैंने कहा, टर्निंग पॉइंट आता है। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात होती है, 2 संतों का समागम होता है और राष्ट्र का चिंतन, जो बड़ा चिंतन है, वो कहते हैं, वो क्या है? विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री R.K. भटनागर जी, पूर्व IAS अधिकारी, भारत सरकार, ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री R.C. गुप्ता जी, प्राचार्य, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, ने इस अवसर पर कहा, इससे जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि इससे आपको जो होता है, इस तरह प्रोग्राम होते हैं, उससे आपको अपना ये होता है कि भाई हमारा पास्ट क्या रहा है, हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, कितना सहा है। तो एक जो है उनसे प्रेरणा लेने का टाइम है कि उन्होंने कितना सहा है, हमको हमारे लिए कितना दिया है, क्या कमिटमेंट रहा होगा, क्या क्या मतलब हमको लगता है ऐसे लोगों में अगर हम लोग देखें कि क्या क्या गुण हैं तो शायद हम लोग इतना काउंट नहीं कर सकते कि इतने सारे मतलब चीज़ें हैं। तो उनमें से अगर हम लोग कुछ भी उसमें से आत्मसात कर सकें, कुछ भी अगर उसमें से चीज़ अपना सकें, तो हमारी समझ से हमका हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और हम इस कार्यक्रम के लिए स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम किया, जो कि मेरी भी याददाश्त में आता नहीं कि मैंने इस तरह का प्रोग्राम बैरागी जी के लिए मैंने अटेंड किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि इस तरह के और प्रोग्राम होते रहें। इस अवसर पर कलमपुत्र काव्य कला मंच के नवम संस्करण साहित्य के स्वर का विमोचन भी किया गया, जिसमें देश भर के 28 विद्वान कवियों ने भाग लिया। विमोचन करने के उपरांत राष्ट्रीय कवि डॉक्टर हरिओम पंवार जी ने अपने काव्य पाठ से उपस्थित श्रोताओं में जोश भर दिया तथा चरण सिंह स्वामी के इस कार्य की खुले मन से प्रशंसा की। महान व्यक्तित्व, ऐसे महान देशभक्त, ऐसे महान अपनी संस्कृति संस्कारों को जीने वाले व्यक्ति के पुण्यतिथि आज उनका बलिदान दिवस आज है, उस पर सबका इकट्ठा होना चरण सिंह जी के इस मुहिम के लिए मैं बहुत बहुत चरण सिंह के सम्मान में चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने ऐसा काम किया जो सचमुच अब तक बहुत साहित्यिक संस्थाएं मेरठ में बहुत कार्यक्रम करती हैं, शहीदों के कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन बंदा बैरागी जी के नाम पर मैंने तो शायद पहली बार कोई कार्यक्रम अटेंड किया है। चरण सिंह को बहुत अच्छा हुआ। संचालन करते हुए उन्होंने कहा, धर्म और राजनीति दोनों एक साथ चलेंगे तभी अच्छा है। पहले हमारे पुरातन समाज में यही होता था। बैरागी समाज के लोग जो मठों में रहते थे, मठाधीश भी कहते थे, राजा उनकी बात मानते थे, सुनते थे, उनसे मंत्रणा करते थे, उनके बगैर कुछ नहीं करते थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई को सब जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी एक हमारे बैरागी हुए हैं, संत हुए हैं गंगादास जी, ग्वालियर में थे, उनसे मंत्रणा करने जाती थी और उनमें इतना विश्वास रखती थी, उन्हीं के हिसाब से चलती थी। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने, कुछ गद्दार लोगों ने उनके प्राण लिए, वो एक अलग बात है। और अंत में वीर हमारे जो वीरांगना थी, उसका अंतिम संस्कार भी गंगादास जी ने ही किया, ये सबको पता है। तो मेरा मतलब यह है कि बैरागी समाज इतना उन्नत है, ऊंचा है। हम आज इस आम समाज को यही बताने आए हैं। इस अवसर पर वीर बंदा बैरागी जी की जीवन गाथा को प्रदर्शित करती श्री चरण सिंह स्वामी जी की कविता सभी साथियों शीश नवाओ मैं भी शीश नवाता हूँ पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी के साथ वीर बंदा बैरागी जी की जीवन गाथा एवं बलिदान की कहानी कहते पत्रक भी कार्यक्रम में वितरित किए गए। जब कोई नर्म सारी भाषा का राग सुनाता है, जब कोई नर्म सारी भाषा का राग सुनाता है, गैरों की तकलीफों को अपने ऊपर ले जाता है। धर्म कर्म की रक्षा है तू, धर्म कर्म की रक्षा है तू, जो सर्वस्व लुटाता है, वो धीर भी बंदा, वो धीर भी बंदा, बंदा बैरागी कहलाता है। उनके चरणों में नत होकर, उनके चरणों में नत होकर, जीवन रथ में रत होकर, पवित्र व्यक्ति और इतिहास समझ में रत होकर, उस बैरागी के बलिदान की गौरव गाथा गाता हूँ। सभी साथियों शीश नवाओ, मैं भी शीश नवाता हूँ। वीर बंदा बैरागी जी के जीवन चरित्र पर काव्य पाठ करने वाले अन्य कवि एवं कवित्रियों में इतिहास विभाग की प्रोफेसर आराधना जी, श्रीमती रेखा गिरीश, गुंजन स्वामी, सर्वश्री अरुण साहिबाबादी, कपिल बैरागी जी, नीलम मिश्रा, अरुणा पंवार, ओडी शर्मा जी, कविता मधुर जी आदि प्रमुख थे। अन्य उपस्थित गणमान्य प्रबुद्धजनों में प्रोफेसर योगेश कुमार जी, प्रोफेसर कुलदीप त्यागी जी, प्रोफेसर सूची गुप्ता जी, सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी ओपी रतूड़ी जी, एडवोकेट सेंसर पाल जी, अजय स्वामी जी, केपी स्वामी जी, विनोद बैरागी जी, नीरज स्वामी जी, अतुल स्वामी, जगत स्वामी, सागर स्वामी, अभिषेक स्वामी प्रमुख थे। इस अवसर पर बैरागी समाज के कुछ प्रमुख लोगों को वैष्णव बैरागी सम्मान तथा समाज सेवियों को समाज गौरव सम्मान प्रदान करके सम्मानित भी किया गया। सम्मानित किए जाने वालों में सर्वश्री सेवानिवृत्त डीएसपी दीवानगिरी गोस्वामी जी, शोभापुर क्षेत्र मेरठ के नवनियुक्त पार्षद सुमित बैरागी जी, मोदी नगर के कवि कपिल बैरागी जी, ग्राम शेखपुरी के प्रधान अरुण बैरागी जी, भैंसुमा से विजेंद्र बैरागी जी, भुल्लन बैरागी, हरपाल बैरागी जी, मेरठ के विनोद बैरागी जी, इंजीनियर सुधीर प्रकाश जी, पेपला गांव से ओमवीर बैरागी, वीरेंद्र बैरागी भदोड़ा से आदि प्रमुख थे।
अंत में जनसंख्या एवं पर्यावरण प्रदूषण विषय पर कार्य करने वाले सुरभि परिवार फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री दिनेश तलवार ने कार्यक्रम के संयोजक चरण सिंह स्वामी के सम्मान में सबसे 2 मिनट तक ताली बजाकर उनका आभार व्यक्त किया। यह तरीका है दिनेश तलवार जी को दिनेश तलवार जी का यह तरीका है जगाने का सबको, उन्होंने जगा दिया वास्तव में। और आज के घटना कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जय वैष्णव बैरागी, स्वामी समाज, जय वीर बंदा बैरागी जी।